अच्छा जी, अब हमने देख लिया कि हमने पॉइंट्स की रिप्रेजेंटेशन बेसिकली करनी कैसे है, वो हमारे पास आ गया कि इससे पहली वीडियो में हमने देखा है। अब देखो यहाँ पे ए जो है वो एक्स एक्सिस पे भी ज़ीरो है और वाई एक्सिस पे भी ज़ीरो है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बने, 0, 0 बने इसके, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब हमारे पास हम पहुँचे हैं सी पॉइंट पर। अब सी पॉइंट तो मेरा फॉल किस पे कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कर रहा है, ठीक है। किस पे कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कर रहा है। ये मेरे पास आ गया एक्स और ये मेरा आ गया वाई आ गया, ठीक है। इसके भी कितना होने चाहिए, एक्स और वाई होना चाहिए ना पॉइंट, तो एक्स और वाई थे, लेकिन एक्स भी ज़ीरो पे था, वाई भी ज़ीरो पे था। अब सी पे आ गए हम, सी के पॉइंट्स क्या हैं, एक्स और वाई हैं, ठीक हो गई बात। अब यहाँ पे देखो वाई किस पे है, और ओरिजिन पे है बिल्कुल, यानी कि वाई तो हो गया मेरा ज़ीरो, जैसे कि हमने इस केस में देखा था, ठीक है। वाई मेरा है ज़ीरो, लेकिन मैंने ए से लेके यहाँ, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक सफ़र किया एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो कोई ना कोई तो वैल्यू होगी मेरे पास बीच में। अब उस वैल्यू को हमने किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। बी से जब रिप्रेजेंट किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स को मैं क्या कह रहा हूँ, बी कह रहा हूँ, यानी कि मेरे पास ये जो 1 2 3 थी ना, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 जो था उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसको मैंने बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और बी मेरा किस पे फॉल कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है वो, तो उसको एक्स को मैंने क्या कह दिया, बी कह दिया मैंने, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, पॉइंट बी है, बी है पॉइंट, ठीक है। अब पॉइंट बी है और हम सॉल्व्स क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तो हमें पता है कि हमारा क्या है, साइन कॉस टेन, ये चीज़ें तो मस्ट है ही हैं हमारी, ठीक है ना, ये रेशोज़ तो हमारी आती आती हैं। अब अगर मैं अब आपको लेके चलूँ यूनिट सर्कल में, यूनिट सर्कल के कॉन्सेप्ट में, तो यूनिट सर्कल में हमने क्या कहा था कि हमारे पास एक ये पॉइंट था, ठीक है, और ये यानी कि दो कोऑर्डिनेट्स और एक ये पॉइंट है जो कि क्या आ रहा है, दो एक्सिस के दरमियान आ रहा है, यानी कि एक्स और वाई के दरमियान आ रहा है। तो हमने एक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया था, और हमने यहाँ पे वाई के पैरेलल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था, ठीक है। हमारा ये एंगल बन गया था यहाँ पर, ठीक हो गई बात। अब हमने इसको क्या नाम दिया था, एक्स को हमने कहा था कि वो कॉस है हमारा, अगर इसको मैं कहूँ थीटा, तो हमारे पास एंगल थीटा आ गया, एक्स कॉस थीटा। और वाई मेरे पास क्या था, वाई साइन थीटा मेरे पास था। ऐसे ही है ना, हाँ जी ऐसे ही है जी हमारे पास, सही है। अब देखो यहाँ पर, अगर मैं इसके यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, यानी कि ऐसे सिंपल सा y के अलोंग, यानी कि इस y एक्सिस के अलोंग मैं क्या कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास y है, और ये मेरे पास किस एक्सिस पे फॉल कर रहा है, ये मेरे पास x एक्सिस पे फॉल कर रहा है। और यूँ समझ लो ये मेरी टर्मिनल आर्म है जो कि इस सेकंड क्वाड्रेंट में आके गिर रही है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे क्या है मेरे पास, फिर से मेरे पास x और y है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ना कोई तो वैल्यू होगी इसकी, जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि 1 2 3 है, ठीक है। 1 2 है और इधर भी 1 2 3 है, तो इसकी इस पॉइंट पे आ रहा है, तो कोई ना कोई तो इसकी वैल्यू होनी है, जैसे कि हमने यहाँ कहा 3 है। तो हमने यहीं पे देखना है कि हमारे पास यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी। तो अब यूनिट सर्कल में हमने क्या कंसीडर किया था, एक्स को कहा था कोस थीटा और वाई को कहा था साइन थीटा। अगर मैं इसको अपना अब देखो इसकी मैं रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रहा हूँ, ये देखो ये मेरे पास आ गया एक सिंपल ऐसे एंगल, ठीक है। और ये मेरे पास आ गया ऐसे, सही है। ये मेरे पास एक एंगल है, ये ए है जो कि मेरा क्या है, अल्फ़ा, ठीक है। ये मेरे पास कोई भी ऐसे पॉइंट आ गया, ये अल्फ़ा है, ये वाला अल्फ़ा मेरा, और ये आ गया मेरा बीटा, ठीक है। बी यानी कि मेरा बीटा आ गया ये, और यहाँ पे कोई भी ऐसे एस पॉइंट है, ये मेरा वाई है, ये मेरा एक्स है। अब मैंने इस पॉइंट के नाम ढूंढने हैं, तो मेरे पास क्या था, साइन था। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर, सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। और मेरे हाइपोटेनियस को मैंने किस चीज़ से कंसीडर किया हुआ है, सी से कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। और मेरे पास कॉस क्या था, कॉस इज इक्वल टू सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, वाई है, और हाइपोटेनियस मेरे पास क्या है, सी है, ठीक है। परपेंडिकुलर वाई, हाइपोटेनियस ये, यानी कि जो कि मेरे पास क्या है, सी। बेस मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक्स है, और हाइपोटेनियस मेरे पास क्या है, सी है, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अगर मैंने यहाँ से फाइंड आउट करनी हो वाई की और कॉस वाई और एक्स की वैल्यूज़, तो मैं आसानी से कर नहीं लूँगा, ठीक है। ये जब उधर चला जाएगा, इधर डिवाइड और उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास y इज़ इक्वल टू साइन सी साइन अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा एंगल है जो कि एंगल है,
ठीक है, जो कि यूँ समझ लो ये ऐसे आ गया ये वाई, जो कि ऐसे घूम के आ रहे हैं मेरे पास, ये मेरे पास एंगल है सी साइन अल्फ़ा, जो हमें पता है कि साइन के साथ रेशो के साथ अगर जो भी होता है थीटा हो तो थीटा आएगा, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा आएगा, बीटा है तो बीटा आ गया, ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल जो कि हम फाइंड आउट कर रहे हैं सी साइन अल्फ़ा, और एक्स इज़ इक्वल टू सी कॉस अल्फ़ा, ठीक है, ये उधर चला गया, बस सेम यही चीज़ हमने यहाँ पे की है, ठीक हो गया। अब हमने बेसिकली करना क्या है, अब हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, किसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, साइड्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये जो हमारे पास साइड्स दी गई है ना, ये ए साइड बी से लेके सी एंगल है, वर्टेक्स है, उसके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो ए है, इस तरह हमारे पास बी से लेके ए जो है उसके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो सी है। इस तरह हमने क्या करना है, इन साइड्स को ड्राइव करना है, इन साइड्स के फार्मूलाज को हमने ड्राइव करना है,